हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ मोमो रेसिपी। बहुत ही आसान है और झटपट भी बन जाती है। तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया और मैदा 2 कप है, उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक हमने डाल दिया और हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालकर एक सॉफ्ट डो हम तैयार कर ले लेंगे। तो एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ही डाल देंगे। तो इसी तरह हमने 2 बार ही पानी डाल दिया। तो अच्छी तरह से हमें गूंद लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें गूंदना है इसी तरह। तो हमने गूंद लिया और उसमें हम थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल भी डाल देंगे, 2 चम्मच के करीब, तभी ये बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है। तो इसी तरह हमने तेल डालकर थोड़ी देर के लिए फिर से गूंद लिया और इसे ढककर एक साइड में थोड़ी देर के लिए फिर से हम रखेंगे। और उसी बीच हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हमने ले लिया। तो 1 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक और 1 चम्मच हरी मिर्च भी हमने ले लिया। और उसे थोड़ी देर भूनने के बाद हम उसमें डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज को भी अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है, सिर्फ इसके कच्चापन हमें दूर करना है, इसे हमें नहीं भूनना है। तो इसी तरह हम हिला रही हूँ, भून रही हूँ। तो भूनने के बाद अब हम उसी में डाल रही हूँ ये पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी डालने के बाद इसे भी हमें भून लेना है और अच्छी तरह से मिला लेना है। उसके बाद ये टमाटर भी हम डाल रही हूँ। तो टमाटर को भी अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन सारी सब्जियों को हमने मिला लिया और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक हमने उसमें डाल दिया और बहुत ही अच्छी तरह से मिलाएंगे और हाई फ्लेम में ही हम भून लेंगे। फ्लेम हमने हाई रखी। तो इसी तरह भूनने के बाद हम उसमें 2 चम्मच के करीब टोमेटो केचप डाल दिया, इसलिए इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो आपके पास है तो ज़रूर डाल देना, नहीं है तो स्किप कर देना। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है। तो 2-3 मिनट के करीब हाई फ्लेम में फिर से हमने भून लिया केचप डालने के बाद। तो ये बन के तैयार हुए और इसे हम रखेंगे एक साइड में ठंडा होने के लिए। उसी बीच ये भी रेस्ट हो गई और इसके हम लोई काट लेंगे। तो इसी तरह हम 4 टुकड़े कर ले लिया और बाकी हम बॉल में उठा कर रखी और एक इसी तरह हम बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो एक पेड़ा के हम इसी तरह रोटी बेल रही हूँ। तो हमने बहुत ही पतला कर एक रोटी बेल लिया और एक कटोरी ले लिया। कटोरी से इसी तरह हम काट लेंगे। तो एक माप के ही सभी मोमो बन के तैयार होंगे। तो बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो हम निकल रही हूँ इसी तरह। तो देखिए कितना पतला कर हमने बेल लिया। तो जितना पतला होंगे उतनी मोमोस अच्छी बनेंगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसी तरह प्लेट कर ले लेना है, एक के ऊपर एक रखना है। तो देखिए ध्यान से। तो इसी तरह प्लेट करने के बाद हमें इसके किनारों को इकट्ठा कर मोमोस तैयार कर लेना है। तो दूसरी भी इसी तरह ही हमने तैयार किया। तो हम 4 शेप देंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए किस तरह से हमने तैयार किया, कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से तैयार होती है। तो ये एक शेप हो गई। दूसरी शेप हम दे रही हूँ। तो जिस तरह से हम पूली पिठा तैयार कर लेती हूँ तो उसी तरह ही हमने ले लिया। फिर इसके दोनों किनारों को इकट्ठा कर हम इसी तरह जोड़ देंगे। तो दोनों किनारों को हम इसी तरह इकट्ठा कर जोड़ दिया और ये भी एक टाइप की बन के तैयार हुए। और इसी तरह हम तैयार कर ले लेंगे फिर से। तो देखिए तो बहुत ही आसानी से ये भी एक डिज़ाइन बन के तैयार हुए। और ये हम जो मोदक तैयार करती हूँ मोदक की तरह ये भी बन के तैयार हुए, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हम सारे तैयार कर ले लेंगे। तो हमने तैयार कर ले लिया और हम इस छलनी में तैयार करेंगे स्टीमर के बिना। तो थोड़ा तेल ब्रश कर लेना है हमें, नहीं तो ये चिपकेंगे इसमें। तो इसी तरह हमने थोड़ा तेल ब्रश कर दिया और इसी में हम एक एक कर डाल देंगे। तो अब चाहे तो उसमें पत्ते भी बिछा कर उसके ऊपर मोमोस रख सकती हो। यहाँ पर पानी भी उबाल आ गई, सस्पेन में पानी उबाल आ गई, उसमें छलनी रखी और इसे ढककर
10 से 12 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो 10-12 मिनट बाद देखिए इसकी कलर भी चेंज हो गई, ये बन के तैयार हुए और इसे हम निकाल लिया। तो इसी तरह हम सारे मोमोज तैयार कर ले लेंगे। तो हमने सारे मोमोज भी तैयार कर ले लिया और उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम हमारे बेटे को परस दिया तो बेटा खाएंगे, तो आपको नज़दीक से भी हमने दिखा दिया। बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार होती है, तो बच्चे खाकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो इसी तरह हमारे बेटे खा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए। तो इसी तरह आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो इसी तरह की नया रेसिपी के साथ हम मिलते रहेंगे। तो बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी रेसिपी बनती है। जो हम रेसिपी तैयार करती हूँ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालती। तो इसी तरह की रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।